अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़हर फ़ारूक। वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से आज एक मरतबा फिर बात करेंगे। आज मुनस इलाही ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तफ़सीली मुलाकात की है। इस मुलाकात में असद उमर भी मौजूद थे। मुलाकात में एक मरतबा फिर इत्तेफाक किया गया मिलकर चलने के हवाले से, और वो र्यूमर्स जो कि गुज़श्ता एक दो रोज़ में एक मरतबा फिर सामने आ गई थी तारिक बशीर चीमा के बयानात की वजह से, वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी हैं। असद उमर को जिम्मेदारी सौंपी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कि वो मुस्लिम लीग काफ के साथ तमाम मामलात को तय करें। मामलात के हैं वो पंजाब की CM शिप के हवाले से भी बात हो सकती है, क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि चौधरी मुनस इलाही ने वज़ीर-ए-आज़म से ये कहा है कि अगर CM शिप जो है इस हवाले से उनको ऑफ़र मुस्लिम लीग नवाज़ या अपोजिशन की तरफ से हो रही है, तो उससे बढ़कर या उसके बराबर कुछ एडजस्टमेंट हो जाए तो मामलात मुस्लिम लीग काफ के लिए भी आसान रहेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर भी इस हवाले से यकीनी तौर पर कुछ खदशात पाए जाते हैं। तो इस हवाले से तो इत्तेफाक हुआ है। आगे CM शिप के हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं वज़ीर-ए-आज़म, वो ज़राए का कहना है कि जल्द ही इस हवाले से भी कोई फ़ैसला होगा। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में अगर पंजाब की CM शिप चेंज की जाती है तो यकीनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी इत्तेहादियों के लिए भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्योंकि पंजाब में मामूली अक्सरियत है मरकज़ की तरह वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के पास। अगर उनको हटाया गया या पंजाब में नई तब्दीली लाई गई तो यकीनी तौर पर अपोजिशन पंजाब में एक टफ़ टाइम जो है वो दे सकती है। दूसरी तरफ अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अपोजिशन लाने के लिए संजीदा है, और अपोजिशन का ये दावा है कि मतलूबा अरकान जो उनको चाहिए वो 172 हैं, जबकि 24 अरकान उनके पास हुकूमत की तरफ से रब्ता कर चुके हैं और उनके साथ मामलात तय हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने अलग कुछ अरकान के साथ रब्ता करने का दावा किया है, JUI ने अलग और मुस्लिम लीग नवाज़ ने अलग। और इस बात का भी इम्कान है कि आइंदा एक दो रोज़ में अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के हवाले से हतमी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। ऐलान तो हो चुका है लेकिन तहरीक ये पेश कर दी जाएगी। अपोजिशन बिल्कुल संजीदा है और अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर ये यकीन है कि अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कामयाब होगी। अगर अपोजिशन अदम एतमाद का कामयाब कराने में कामयाब हो गई तो यकीनी तौर पर आइंदा के हवाले से भी अपोजिशन की सियासत के हवाले से मंजरनामा जो नया है वो खुलकर सामने आएगा। तमाम अभी तक ये फैसला हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म को हटाया जाएगा। आइंदा का क्या लाएअमल होगा वो वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के बाद अपोजिशन का ये कहना है कि वो फैसला करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी यकीनी तौर पर राब्ते कर रहे हैं, हुकूमती वज़रा भी राब्ते कर रहे हैं अपने अरकान के साथ भी, और हुकूमती वज़रा का ये भी कहना है कि अपोजिशन के अरकान के साथ भी उनके राब्ते हैं ताकि अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में नाकामी हो। अब देखना यह है कि हुकूमत और अपोजिशन इस हवाले से अपनी अपनी क्या हिकमत अमली वज़ा करते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ जैसा कि पहले हमने कहा था खड़ी हो गई है, जबकि अपोजिशन जो है वो भी तुली हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ हर हालत में अदम एतमाद की तहरीक जो है वो एक दो रोज़ में लाई जाएगी। आइंदा आने वाली सियासत जो है वो इंतहाई अहम है, सियासी दिन जो है वो सियासी लिहाज से इंतहाई अहम है, और ये तमाम तर जो सूरत हाल है उसमें ये देखा जाएगा कि फ़तह या शिकस्त किसके हाथ में आती है, लेकिन दोनों अतराफ से पूरी कोशिश होगी कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए, एक दूसरे को शिकस्त दी जा सके। तो आइंदा आने वाले दिन इस लिहाज से अहमियत के हामिल होंगे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।